हेलो बच्चों, मैं आशुतोष शर्मा, टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, केवी खुर्दा रोड। आज मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ पर्सनल हाइजीन को लेकर। पर्सनल हाइजीन क्या होता है और इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, केयर ऑफ हेयर्स, स्किन एंड फेस, टीथ, ईयर्स, नेल्स एंड क्यूटिल्स। ओके, सो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है हाइजीन। हाइजीन एक वर्ड है जो कि ग्रीक से लिया, ग्रीक वर्ड है हाइजीस, मीन्स द गॉडेस ऑफ हेल्थ, हेल्थ के भगवान है, मीन्स हेल्दी हेल्दी एंड साउंड। ओके, so personal hygiene definition: the personal hygiene can be described as the principle of cleanliness and grooming of the external body। अपने आप को, बॉडी की क्लीननेस करना और ग्रूमिंग करना ही हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल बॉडी को ग्रूमिंग करना है, क्लीननेस करना ही पर्सनल हाइजीन होता है। फेलोर टू कीप अस द स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन कैन हैव मैनी implication not only as there increased risk of getting an infection or illness, but there are many social and psychological aspects that can be affect। अगर आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत सारे बीमारियां तो घेरती ही हैं, उसके साथ ही साइकोलॉजिकल और सोशल जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स के किस तरह से पर्सनल हाइजीन की जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेयर्स। हेयर्स इज मेड ऑफ डेड सेल। जो आपके बाल हैं, हेयर्स, वो डेड सेल से बनते हैं। हेयर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स ऑयल टू द सरफेस ऑफ द स्किन। ये अंदर से जो सरफेस के अंदर हमारा ऑयल है उसको बाहर की ओर लेके आता है। हेयर्स हेल्प्स बॉम्ब द बॉडी बाय ट्रैपिंग अ लेयर ऑफ एयर नेक्स्ट टू द स्कल्प। ओके, सो इस तरह से हेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में। ओके, हेयर केयर टिप्स, किस तरह से आप हेयर की केयर कर सकते हैं अपने। वॉश रेगुलरली विद शैम्पू। आप रेगुलरली शैम्पू के साथ उनको धुलना है। अगर शैम्पू से नहीं तो साबुन से एटलीस्ट। रिंज हेयर थ्रूली विद क्लीन वाटर आफ्टर शैम्पूइंग टू रिमूव ऑल द सोप। ओके, डोंट स्क्रब और रब टू हार्ड, इट मे इरिटेट योर स्कल्प और डैमेज योर हेयर। बहुत ज़्यादा उसको हार्डली स्क्रब और रब नहीं करना है। मसाज योर स्कल्प वेल, इट विल रिमूव डेड सेल्स, excess oil and dirt। Brush hair daily, wash combs and brushes frequently, don't share comb brushes। ठीक है, आप अपने जो कॉम्ब है, अपनी कंघी है, उनको दूसरों के साथ शेयर ना करें, हो सके तो पर्सनली ही रखें अपने लिए। ओके, इस तरह से अब हम चलते हैं स्किन को लेकर। द ह्यूमन स्किन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। फंक्शन ऑफ द स्किन, स्किन किस तरह से हमारी बॉडी के फंक्शन करता है, प्रोटेक्शन करता है। एक्सटर्नल कोई भी अगर अटैक होता है बॉडी के ऊपर, हीट है, कोल्ड है, और भी कोई भी एक्सटर्नल एजेंट्स अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो प्रोटेक्शन देती है। देन द विटामिन डी फॉर्मेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, सेंसेशन, वाटर रेसिस्टेंस, कंट्रोल ऑफ एवोपरेशन, एक्सर्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये सब हमारे स्किन के फंक्शंस हैं जो काम करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड में द लेयर्स ऑफ स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस, देन सबक्यूटेनियस टिश्यूज। स्किन केयर टिप्स, बाथ और शावर रेगुलरली यूजिंग सोप, इफ पॉसिबल बाथ और शावर आफ्टर एक्सरसाइज, स्पेशली आफ्टर स्वेटिंग। जब कभी भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या खेल के आते हैं बाहर से ग्राउंड से, तो आप नहाना चाहिए, स्किन केयर के लिए सबसे अच्छा होता है। डू एंटी परस्पिरेंस, डिक्रीज परस्पिरेशन एंड कवर ऑर्डर विद अ मैनली स्मेल। ठीक है, एंटी मीन्स होता है जो आप डिओड्रेंट एंड जो सेंट्स वगैरह आप यूज करते हैं वो हमारी बॉडी के परस्पिरेशन मीन्स जो पसीना निकलता है उसको कम कर देता है, और जो कवर ऑर्डर मीन्स जो बॉडी की स्मेल है उसको कम कर देता है। ठीक है, क्लीन वियर क्लीन क्लोथ्स, कपड़े साफ कपड़े पहनना चाहिए। वॉश योर फेस 2 times a day, अवॉइड वॉशिंग टू ऑफन एज द स्किन विल बिकम इरिटेटेड एंड ड्राई आउट। कीप डेली keep oily hair away from your skin, avoid touching acne except when washing। ठीक है, अगर आपको एक्ने है तो उनको टच नहीं करना है बार बार।
Now come to the teeth. Healthy teeth and gums enable you to chew food thoroughly, speak clearly, give shape and structure to your mouth. Okay, डेंटल केयर टिप्स, किस तरह से हम अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं. ईट एटलीस्ट 5 सर्विंग ऑफ फूड एंड वेजिटेबल ईच डे. कम से कम 5 सर्विंग हमें फूड, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का खाना है. इंक्लूड foods that contain calcium such as milk and yogurt. Limit intake of sugar. कम से कम लिमिट करना चाहिए उसको, शुगर को खाने की, क्योंकि शुगर से काफ़ी बार हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं. जैसे चॉकलेट्स वगैरह है, शुगर कैंडी है, उनको हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे डायरेक्टली हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं. सी अ डेंटिस्ट एवरी 6 months. मेक अ अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट एंड try to check up regularly your dental care. Okay, next is the ears. सुनने का ऑर्गन नहीं है ये, हमारे बैलेंस बनाने का भी ऑर्गन होता है जो बॉडी का बैलेंस बना के रखता है. इन मेमन्स द ईयर इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड मिडिल ईयर एंड इनर ईयर. द ईयर डेवलप फ्रॉम फर्स्ट फ्रेम that develop in early embryo called otic placodate, which are derived from ectoderm. किस तरह से हम अपने कानों की देखभाल कर सकते हैं. वॉश ईयर्स डेली, दे वॉश क्लोथ, डोंट फॉरगेट बिहाइंड द ईयर्स. Q-tips in ears, it will smash the earwax deep. वो कानों के अंदर लेके जाते हैं, वो उसको अंदर की ओर कर देता है, जिससे फिर बाद में हमें प्रॉब्लम हो सकती है. यूजुअली ईयर वैक्स इज यूजुअली रिमूव व्हेन यू च्यू फूड और गम. Nails and cutels. The part of the nail that can be seen and touched is composed of dead cells, thin skin-like layer, and the base of each nail is called cutels, a non-living band of tissue. Nails protect the sensitive tip of our finger and toes. Without proper care, they can become weak, ingrown, and infected. किस तरह से नेल्स का केयर करना है. कीप नेल्स ट्रिम बट डू नॉट कट नेल्स शॉर्टर देन स्किन लेवल. जो आपका स्किन लेवल है उससे ज़्यादा छोटा नहीं करना चाहिए कभी भी. कीप नेल्स क्लीन. राउंड योर फिंगर नेल्स slightly when trimming them. Cut toe nails straight across. Smooth rough nail edge with a file or emery wood. अपने नेल्स को प्रॉपरली टाइमली उसको ट्रिम करना है एंड उसके साथ उसकी जो एज है उसको स्मूथ करना है. क्यूटिल्स केयर. क्यूटिल्स इज अ पार्ट ऑफ मसल विच इज जस्ट अबव योर नेल्स. आपकी जो नेल्स है उसके ऊपर जो छोटा छोटा पार्ट है, कई बार आपने देखा होगा, आप अभी भी टच करके देख सकते हैं, तो वो पार्ट को हम बोलते हैं क्यूटिल्स. टू कीप योर क्यूटिल्स नीट, पुश देम बैक आफ्टर सोकिंग योर हैंड्स while they are soft. You may also use cutils remover, a chemical that dissolve the cutils. Okay, so my dear friends, my dear students, so make hygiene part of your daily routine. आपकी डेली रूटीन में हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए और ये आप लोगों को स्वस्थ बनाने में ही हेल्प करेगी और आप लोगों को अच्छा दिखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. So thank you so much for patience listening and स्वच्छ भारत पखवाड़ा के अंतर्गत ये वीडियो बनाया गया. थैंक यू सो मच.